गॉब्लिन को ब्रेन पॉइंट्स और माइंडसेट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे लगता था कि दिन भर फ़ोन चलाने के बाद, दोस्तों के साथ घूमने के बाद और घंटों फ़ोन पे बातें करने के बाद उसका ब्रेन उतना ही शार्प काम करेगा जितना करना चाहिए। पर उससे कौन समझाए अब कि गॉब्लिन जी सुबह पढ़ने में और रात को पढ़ने में ना 19-20 का नहीं 19-20 लाख का फ़र्क है। बट वो कहाँ किसी की सुनता है। फिर बोलता है यार पढ़ने बैठता हूँ पर मन ही नहीं करता पढ़ने का। लेकिन अपना स्पाइडी ही नोज द ब्रेन पॉइंट माइंडसेट और वो उसको बखूबी यूज़ करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वो सुबह उठते ही करता है, बाथरूम जाना नहीं, स्टडी टेबल पे जाके बैठना। सुबह ही 5 घंटे की स्टडी सेशन लगा लेता है। ड्रीम कॉलेज के और करीब पहुंच गया है। अपना स्पाइडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क सबसे पहले कंप्लीट करता है और गॉब्लिन बस देखते रह गया कि ये हुआ क्या भाई। What is ब्रेन पॉइंट? अब तुम पूछोगे भैया ये ब्रेन पॉइंट क्या है, ये तो कौन सा नया कॉन्सेप्ट लेके आ गया आप। देख मैं बताता हूँ। इमेजिन ब्रेन पॉइंट ना एज योर मेंटल करेंसी। मेंटल करेंसी क्या होता है? तू कुछ भी कर, दिन में तू बाथरूम जा रहा है, वहाँ से लेके तू पढ़ने बैठ रहा है, उसके बाद तू अपनी बंदी से बात कर रहा है, यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, हर चीज़ में ना तेरे करेंसी यूज़ हो रहा है जिसको तू ब्रेन पॉइंट्स बोलता है। ठीक है, इसमें क्या है ना, अगर तू मान ले सुबह सुबह उठा, तूने सुबह उठते ही सबसे पहले काम क्या किया? फ़ोन उठाया तो बंदी को मैसेज किया गुड मॉर्निंग बेबी, या फिर मान ले कुछ और किया, यूट्यूब देखने लग गया, शॉर्ट्स चलाने लग गया, रील्स देखने लग गया। देखता हूँ मेरे दोस्त ने मैसेज क्या है, उतना भी नहीं। अगर तूने ऊपर से नोटिफिकेशन पढ़ा भी ना तो तेरे ब्रेन पॉइंट ना यूज़ हुआ। अब मान ले तू सुबह उठा है 100 ब्रेन पॉइंट्स के साथ, तूने सुबह उठते फ़ोन देखा, तेरा 10 ब्रेन पॉइंट माइनस। ठीक है, 10 ब्रेन पॉइंट चले गया। उसके बाद सुबह उठने के बाद तू उसके बाद किसी के साथ कॉल पे चले गया, या फिर मान ले तू सुबह उठती मम्मी के साथ बातों पे लग गया, पापा के साथ बातों पे लग गया, छोटे भाई को परेशान करना चालू कर दिया, या कुछ और काम पे लग गया। ठीक है, तो तेरे 10 ब्रेन पॉइंट्स और माइनस हो गया। उसके बाद तू सोचा कि यार कुछ खा पी लेता हूँ, पढ़ा तो बाद में लूँगा, तो तूने गया मम्मी को बोला मम्मी कुछ खाने का बनाओ, सुबह सुबह तूने नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद तू बैठा पढ़ने को और तब तक तेरे 30 ब्रेन पॉइंट जा चुके हैं। ठीक है, ये खाने पीने में तेरे 10 ब्रेन पॉइंट और जा चुके हैं। अब तेरे टोटल 30 ब्रेन पॉइंट जा चुके हैं। और सुबह सुबह तू बैठा है प्रैक्टिस करने, मान ले क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तू बैठा, तेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ये जानने से पहले तू ये जान यार, कुछ दिन होते हैं ना अपने पास कि अपन जो है ना बैठते हैं स्टडी टेबल पे उठते ही या फिर कभी भी, और एकदम हमारा माइंड ना फुल शार्प हो जाता है कि यार अब तो फुल करके ही छोड़ूंगा। तो तू कुछ दिन बैठता है कि पूरा भाई कंप्लीट कर लूंगा मैं आज तो ये काम। ठीक है, और तू कंप्लीट कर भी लेता है। ठीक है, तेरे को होश भी नहीं आता यार इतनी जल्दी काम कैसे कंप्लीट कर लिया मैंने। ठीक है, और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं तू बैठता है काम करने को और तेरे को लगता है यार अब तो पूरा कंप्लीट करके रहूंगा, लेकिन तेरा पढ़ने का ध्यान ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं कर रहा है। तू बैठ रहा है यार पढ़ूँ कैसे यार, मन ही नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तू पढ़ने बैठता है, फुल सोचता है आज मैं मोटिवेटेड हूँ, अब तो फाड़ दूंगा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन एंड में होता क्या है, मन ही नहीं करता पढ़ने का। बैठने पड़ा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक ही लाइन को 10 बार रीड करा जा रहा है, ब्रेन ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है तेरे को पता है? क्योंकि तेरे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्रेन पॉइंट बचे ही नहीं है जितने उस टास्क को कंप्लीट करने में लगेंगे। मान ले तेरे पास कोई भी काम कर रहा है, पढ़ाई में खासकर, उसके लिए ना एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड होता है कि इतना मिनिमम ब्रेन पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर तेरे पास उतना ब्रेन पॉइंट नहीं है, उससे कम है, तो तू वो टास्क कर नहीं पाएगा। वो तेरे साथ होता है। तू क्या करता है, पूरे दिन भर में अपने आलतू फालतू चीज़ों में अपना ब्रेन पॉइंट वेस्ट कर देता है, फिर जब पढ़ने बैठता है तो तेरी पढ़ाई होती ही नहीं है क्योंकि तेरे पास उतने ब्रेन पॉइंट्स ही नहीं है। तो इसी को कहते हैं हम बेयर मिनिमम ब्रेन पॉइंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान ले तू लेक्चर देखने बैठा है, ठीक है, तूने केमिस्ट्री का खोल के बैठा है, तूने फिजिक्स का खोल के बैठा है लेक्चर। ठीक है, अब कभी कभी होता है कि तू एकदम फटाफट देख लेता है। क्यों? क्योंकि उस दिन ना तू बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इसलिए देख पाता है क्योंकि तेरे पास होता है ब्रेन पॉइंट जो उसको करने की रिक्वायर्ड है। मान ले तेरे को चाहिए 50 ब्रेन पॉइंट, ठीक है, और 50 ब्रेन पॉइंट तेरे पास थे, तूने देख लिया। अब कुछ दिन होता है तेरे पास ब्रेन पॉइंट ही बचे नहीं, तूने आलतू फालतू चीज़ों में उड़ा रखा है ब्रेन पॉइंट। ठीक है, घंटों बंदी से बात कर चुका है, घंटों टाइम पास कर चुका है, रील्स देख चुका है, वीडियो कॉल्स कर चुका है दोस्तों को, उसके बाद बातचीत करने के बाद पढ़ने बैठा है, तो तेरा ध्यान तो लगेगा नहीं पढ़ाई में तुरंत। ठीक है, अब तेरे क्या है, ब्रेन पॉइंट यूज़ करते करते तू चले गए 50 बिलो। ठीक है, अब तू बैठा है, मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है लेक्चर देखने की 50 ब्रेन पॉइंट्स, लेकिन तूने क्या है उससे भी ज़्यादा खर्च कर चुका है पूरे दिन में। अब तू लेक्चर देखने बैठेगा, तेरे को लग रहा है तेरा ध्यान लगेगा? नहीं भाई, बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा तेरा। तू बार बार डाइवर्ट होते रहेगा, या कुछ और देख लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि तेरा ब्रेन पॉइंट उतना है ही नहीं जितना उस लेक्चर को देखने के लिए चाहिए। ठीक है, अब मान ले लेक्चर से चल देख लूंगा भैया जैसे तैसे, अब तेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के तेरे को तो और ज़्यादा ब्रेन पॉइंट चाहिए, क्योंकि उसमें क्या ना ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत करना पड़ता है भाई क्वेश्चन करने के टाइम, खासकर जब तुम फिजिक्स मैथमेटिक्स
एक्स इसके क्वेश्चंस कर रहे होते हो, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए मान लेते को 70 ब्रेन पॉइंट्स, और तू गधा अपना ब्रेन पॉइंट सुबह ही यूज़ कर चुका है अपने आलतू फालतू चीज़ों में, उसके बाद तू क्वेश्चन करने बैठा, तेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो जो मिनिमम ब्रेन पॉइंट रिक्वायर्ड है ना तेरे पास वो है नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? तो सॉल्यूशन जाने से पहले ना तो ये देख कि भाई बेस्ट डे तेरा क्या हो सकता है। मान ले कि बेस्ट डे तेरा ये हुआ कि तू सुबह उठते ही पढ़ने बैठा, और उसके बाद पढ़ने बैठा तेरे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए गया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, क्वेश्चंस बन रहे बनते जा रहे, और इसी के साथ तूने पूरा एक चैप्टर का PYQs निपटा दिए। उसके बाद क्या किया, तू सोचा कि भाई अब लेक्चर्स देखूंगा, अब तू लेक्चर्स देखने बैठा और सीधे फटाफट लेक्चर्स कंप्लीट किए जा रहे, नोट्स बनाए जा रहे, ठीक है। ये तेरा आइडियल डे हुआ ना। तो देख मैं अपनी एक ड्रॉप ईयर की कहानी बताता हूँ तेरे को। मैं क्या है ना ब्रेन पॉइंट के बारे में मेरे को तभी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चला था। मैं पहले ऐसा करता था कि कुछ भी अंडरस्टैंड सुबह करता था, उसके बाद दोपहर को सीरियस होकर पढ़ने बैठता था, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता था ना यार, मेरी पढ़ाई ना अच्छे से हो नहीं पाती थी। फिर मैंने ना क्या यूज़ किया, एक ईट द फ्रॉग करके एक स्ट्रेटेजी होता है, मैं जो तुम्हें बात की एक वीडियो में बताऊंगा। वो नॉर्मली ये बात होता है कि मैं ब्रेन पॉइंट का यूज़ करना चालू किया, और सुबह उठते ही ना तुम्हारा ब्रेन रिचार्ज होता है, ठीक है। तो सुबह उठते ही मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करता था जो मेरे लिए होता था क्वेश्चन प्रैक्टिस। सुबह उठते ही ना मैं 5 घंटे मिनिमम, सुबह उठते ही मान लो मैं 5 बजे उठता था तो 10 बजे तक ना मैं अपने चेयर में उठता नहीं था, 10 बजे तक, ठीक है। 10 बजे तक चिपके रहता था चेयर से कि भाई कैसे भी करके अभी काम कंप्लीट करके ही उठूंगा मैं, ठीक है। और मेरा ब्रेन पॉइंट क्या रहता था, फुल रहता था। मैं ना ही किसी से बात करता था सुबह सुबह, ठीक है। बस एक ब्लैक कॉफ़ी पी के, ना ही ब्रश किया ना ही कुछ किया, सीधे मेरे बेड से उठ के मैं इस टेबल पर बैठता था और डायरेक्ट काम चालू कर देता था पढ़ना, ठीक है। तो उससे क्या होता था ना, मेरा ब्रेन कहीं और वंडरिंग नहीं किया, मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस नहीं देखे, मैंने कहीं पे जाके रील्स नहीं चलाई, यूट्यूब पे अनसेंड के फालतू के वीडियोस नहीं देखे। तो उससे क्या हुआ ना कि भाई मैं अब सीरियसली ब्रेन पॉइंट का यूज़ किया अपने पढ़ाई में, और इसके कारण हुआ क्या ना, मेरा पूरा जो फोकस था ना वो भाई मेरे काम पे था, क्योंकि मेरा ब्रेन पॉइंट फुल था। मेरे को पता है कि भाई मिनिमम क्वेश्चंस करने के लिए 70-80 ब्रेन पॉइंट चाहिए। मेरा ब्रेन पॉइंट सुबह उठते ही फुल है, तो भाई मैं अपना पूरा ब्रेन पॉइंट ना इस काम में यूज़ कर दूंगा। तो मैं बिना डाइवर्ट होके, बिना कुछ भी डिस्ट्रैक्ट होके ना अपना काम पे पूरा फोकस दे पाता था। तुम यही गलती करते हो, तुम ना आलतू फालतू चीज़ें ना पहले कर लेते हो, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास ब्रेन में इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि तुम जो हार्ड टास्क है, लेक्चर देखना है, जो मुश्किल काम होता है ना वो कर पाओ। और सच्ची बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा हुआ था कि भाई मैं जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करने बैठा था, ठीक है। मेरे को बहुत दिनों से करना था, मैं कर ही नहीं पा रहा था, और मैंने इस ब्रेन पॉइंट स्ट्रेटेजी का ना यूज़ किया था। उस दिन क्या किया था कि मैं बोला था सुबह उठते ही ना ही ब्रश करूंगा, बस मुंह धोऊंगा, आँख धोऊंगा, उसके बाद तुरंत बैठ जाऊंगा भाई कि बस अब करना है मेरे को कैसे भी करके, ठीक है। मैं बैठा, 4 घंटे लगे, मैंने पूरे 2 से 3 साल के ना PYQ कंप्लीट कर लिए थे, JEE मेंस के, ठीक है, जितने भी थे। और ऐसा मैं क्यों कर पाया जो इतने दिनों से सोच रहा था, क्योंकि भाई उस समय ना मेरा ब्रेन पॉइंट फुल कैपेसिटी में था। तो तू भी ये कर सकता है, सुबह उठते ना चालू करते भाई, सबसे जो मोस्ट हार्डेस्ट टास्क पॉसिबल है ना, जो अपने JEE नीट जर्नी में तुमको पता है क्या होता है, PYQ सॉल्व करना, ठीक है, वो करना शुरू कर दो, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा ना कि भाई तुम ना बीच में डाइवर्ट नहीं होगे सुबह उठते, ठीक है। अगर तुम्हारे फुल कैपेसिटी में ब्रेन काम करेगा जो सुबह सुबह ही होता है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि भाई रात की स्टडी और दिन की स्टडी में ना 19-20 लाख का फर्क होता है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें है कि नहीं भैया मेरे को सुबह सुबह पढ़ने का मन नहीं करता, तो एक काम ध्यान में रख, तुझे ना पूरे दिन में जितना भी ब्रेन पॉइंट यूज करे ना उसको कंजर्व करना पड़ेगा। अगर तेरे को दोपहर में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है, तो तेरे को ना पूरे दिन का ब्रेन पॉइंट ना कंजर्व करके रखना पड़ेगा। जो तू अपने बिग टास्क जो तू करेगा रात को या फिर शाम को, जैसे कि हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देना, लेक्चर्स देना, उतना बचाना पड़ेगा, ठीक है। अनसन चीज़ों में यूज़ करा है, दिन भर रील्स देख रहा है, मूवीज़ देख रहा है, देख देख के थक गया, तो ब्रेन पॉइंट कहाँ से तू यूज़ करेगा अपने बाकी चीज़ों में। तो यार इसी के साथ जान ले हाउ टू इम्प्रूव योर ब्रेन पॉइंट। अब मान ले तू उठ रहा है, कुछ लोगों का होता है 100 ब्रेन पॉइंट के साथ उठेंगे, कुछ का होता है जो रिटार्डेड लोग होते हैं 50 ब्रेन पॉइंट के साथ उठेंगे जैसे कि तू, और कुछ लोगों का होता है कि मान लो भाई वो और 200-300 चॉपर्स लोग होते हैं ना, 500 भी उठते हैं ब्रेन पॉइंट्स के साथ, क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए करेंसी ज़्यादा होती है। ब्रेन पॉइंट को मैं बताया ना, तुम इमेजिन करो एक मेंटल करेंसी है, ठीक है। तो करेंसी उनके पास ज़्यादा है। अब तू इस करेंसी को बढ़ाएगा जितना ना, उतना तेरा फायदा होगा पूरे दिन में, ठीक है। मान ले तू 10 घंटे फ़ोन चला रहा है, तो तेरे करेंसी कितनी ही बचेगी तेरे पास, वो पूरा यूज़ हो जाएगा भाई फालतू चीज़ों में, फिर पढ़ने को कुछ बचेगा नहीं तेरे पास। तो इसलिए ना इसको इम्प्रूव करने के 2-3 तरीके हैं जो मैंने अपने टाइम पर यूज़ करता था। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से ना तेरा ये जो ब्रेन करेंसी है ना वो अपने आप बढ़ेगा, ब्रेन पॉइंट्स अपने आप बढ़ेंगे। डेली तू अपने आप को फोर्स करेगा ना, ये जिम के एनालॉजी से समझो कि भाई क्या होता है ना, अपन डेली जाते हैं और जिम जाते हैं, बाइसेप मारते हैं, ट्राइसेप मारते हैं, बैक मारते हैं, चेस्ट मारते हैं, तो क्या होता है अपना धीरे धीरे ग्रो होता है चेस्ट, बाइसेप, ये सब, ठीक है। सेम तुम्हारा ब्रेन भी एक मसल है, वो भी धीरे धीरे ग्रो होगा जब तू उसको कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेन करेगा, ठीक है। और ट्रेन कैसे करेगा, डेली पढ़ेगा। तेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का तब भी तू पढ़, तब जाके तेरा कंसिस्टेंसी के साथ ब्रेन पॉइंट जो है ना ग्रो करेगा, जो मेंटल करेंसी है वो।
दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है यार, ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। ठीक है, जितने भी तेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन है सबको ऑफ कर दे। ठीक है, इसका मतलब मैंने अपने पिछले 3 साल से ना अपने फ़ोन के हर एक नोटिफिकेशन, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे अनसेंड जीमेल के मैसेजेस हो, कुछ भी हो ना, मैंने सब ऑफ कर रखा है। तो मेरे नोटिफिकेशन बार को नीचे स्क्रॉल करेगा ना, एक भी मैसेज नहीं दिखते हैं। और ऐसा मैं क्यों करता था, क्योंकि जब तू उस टाइम पे अपना नोटिफिकेशन देखता है ना फ़ोन पे, कभी भी तो पढ़ाई कर रहा होगा, तो तेरा अपने आप 10 ब्रेन पॉइंट गायब हो जाएगा भाई। और तू किसी को मैसेज करके रिप्लाई दे रहा है, उसका वो तेरे को लग रहा है कि भाई इसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंस होता है। जब तू नोटिफिकेशन देखता है, उसके बाद दिमाग में तेरी वो बातें चलती है, उसके बाद तू उसका रिप्लाई करता है, अपना ब्रेन पॉइंट उसमें खर्च करता है, तो 10-15 ब्रेन पॉइंट तेरे दिन के इसी में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, और ब्रेन पॉइंट को तेरे को कंजर्व करना हो, कैसे करेगा? नोटिफिकेशंस को ऑफ करके। भाई नोटिफिकेशंस ऑफ रख। तू कोई अभी बड़ा नेता नहीं है, तेरे को भाई इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा आईएएस के थ्रू कि भैया यहाँ पे सर, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, भाई कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशंस ऑफ कर लो अपने। ठीक है, जितना डिसकनेक्टेड रह सको ना बाहर की वर्ल्ड से, उतना रहना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन को फ्लाइट मोड में रख के वो हो जा। ठीक है, तेरे को ये नहीं करना कि भाई पूरा ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, बट नोटिफिकेशंस पूरी ऑफ कर लो। मैंने खुद 3 साल से ऑफ कर रखे हैं। और एक थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बच्चे यार इग्नोर कर देते हैं, वो है स्लीप। स्लीप ना तुम्हें अच्छी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि 2 घंटे उठ के 10 घंटे पढ़ रहे हो, भाई नहीं होती पढ़ाई। ठीक है, तुम्हें स्लीप, जब तक तुम्हारा मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होगा ना पढ़ने का उतने घंटे, तब तक तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। वो कैसे कैपेबल बनाओगे अपने ब्रेन को? स्लीप लेके। भाई वो भी एक मसल है ना, उसको भी रेस्ट चाहिए। तुम उसके रेस्ट के टाइम पे तो फ़ोन चला देते हो। नहीं, हम तो फ़ोन चलाएंगे, मूवी देखेंगे, बिंज वॉच करेंगे, नेटफ्लिक्स। नहीं होता भाई ऐसे। तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि स्लीप इनफ लेनी है। मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद तुम्हें हर दिन लेनी है। और उससे कम नींद ले रहे हो तो भाई तुम्हारा पढ़ाई में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पर्सनली भाई मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एनआईटीएन हूँ। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे एनआईटी क्रैक कर रखा है, जेई क्रैक कर रखा है। तो भाई ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है, जो तुम इग्नोर कर देते हो ना। मैं भी एक टाइम पे इग्नोर करते थे, भाई सोना है, क्या है सोना है, हम तो पढ़ेंगे, वर्क हार्ड ग्राइंड हार्ड वाला। ठीक है, माइंडसेट था। बट नहीं भाई, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको तुम इग्नोर मत करना प्लीज़। अब तुम बोलोगे भैया क्या क्या बातें बता दी हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत सही बातें बताया हूँ। ये मैंने खुद अपने टाइम पे ट्राई किया था, ब्रेन पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी। ठीक है, तुम भी यूज़ करो, खुद देखना अपना रिजल्ट अपने आंखों के सामने इंप्रूव होते हुए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यही है, ब्रेन पॉइंट को तुम्हें कंजर्व करना है, जितना हो सके उतना कंजर्व करो और सही टाइम पे लगाओ। अपने जो बिग टास्क होते हैं ना उसमें लगाओ। और सबसे बेस्ट तरीका इसको क्या है करने का? सुबह उठते ही पढ़ना चालू कर दो भाई, कुछ मत करो, हर दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, स्लीप प्रॉपर लो, और सुबह उठते ही पढ़ने बैठो। 5 घंटे की सीटिंग सुबह सुबह ही लगा लो। ठीक है, मिनिमम 5 से 4 घंटे की सीटिंग। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा दिन का आधा से ज़्यादा पढ़ाई का घंटा जो है, मान लो 12 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, 15 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो दिन का आधे से ज़्यादा जो है ना स्टडी आवर सुबह सुबह लगा लो। उससे तुम्हारा ब्रेन भी शार्प रहेगा और पढ़ाई में जो एफिशिएंसी आएगी ना, वो भी भाई पूरे दिन भर की सबसे बेस्ट एफिशिएंसी आएगी। और एट दी एंड यार, अगर तुम्हें ऐसी और नई नई चीज़ें जाननी है और स्ट्रेटेजीज जाननी है जिससे तुम्हारी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को देख लो जाके। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, तुम्हें सीखने मिलेगी। और करते रहो यार, ये सब चीज़ें ना तुम यूज़ करना सीखोगे ना, तभी जाके तुम अपने जेई नीट को क्रैक कर पाओगे। ये सिर्फ स्मार्ट वर्क से क्रैक नहीं होगा या हार्ड वर्क से क्रैक नहीं होगा, इसमें सही अप्रोच लगाना आना चाहिए। ठीक है, जो बच्चों के पास मेंटोर होते हैं ना भाई, वो बहुत जल्दी एक्सेल करते हैं। मैं बता रहा हूँ, तुम मेंटोर को ना ऐसा हल्के में मत लो, यार इसके पास मेंटोर ये है, हेल्प लेके कर रहे हैं, हंस दिया इसके ऊपर। नहीं, वो भाई बच्चा जो चीज़ में 10 दिन लग रही है, 1 महीना लग रहा है ना सीखने में, वो बंदा 1 दिन 2 दिन 3 दिन में सीख लेगा वो चीज़ें, क्योंकि उसके पास कोई मेंटोर है जिसने वो गलतियां खुद की है और सामने जाके फिर उस चीज़ों को सिखा रहा है। इसलिए मैं अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में ना भाई फ्री मेंटोरशिप दे रहा हूँ, जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उससे क्या होगा ना, उसमें तुम्हें फ्री में मैं एडवाइस दूंगा, जो भी दिक्कत है, काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को भी तुम्हें एडवाइस दे सकते हो। ठीक है, वो कम्युनिटी बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, जाके ज्वाइन हो जाओ। और पर्सनली मैं तुम्हारी हर चीज़ की तरफ से जो हेल्प कर सकता हूँ सब हेल्प करूँगा, जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ और सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। और एट दी एंड यार, बस मैं यही कहना चाहूँगा, एज ऑलवेज तुम मेहनत करते रहे, जस्ट नेवर गिव अप। ठीक है, जस्ट नेवर गिव अप। और जय श्री कृष्ण।